नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं हमारी अशोका बैच का 4th लेक्चर, जो कि रहेगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो चल रहा है अशोका बैच, इसमें पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को कॉम्प्रीहेंसिवली डील करा जाएगा। ठीक है, विद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनके साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जब हम बात करते हैं कि ये दोनों नए धर्म स्टार्ट हुए थे, जिनको कि बुद्धिज़्म को स्टार्ट करा था गौतम बुद्ध ने, जिनको सिद्धार्थ भी बोला जाता है, सिद्धार्थ। और जो जैनिज़्म है उस धर्म के जो फाउंडर है उनको महावीर जैन के नाम से जानता है, महावीर जैन के नाम से। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, रिकॉल करें, लेटर वैदिक काल में क्या हो गया था, जो डिफरेंसेस थे कास्ट सिस्टम में वो ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट थी, जो कि हमारे वैश्य और शूद्र थे, उनका जो ध्यान था वो जो नए धर्म थे उनकी तरफ आकर्षित ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुज़्म में उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो उनकी स्थिति थी हिंदुज़्म में वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जो बराबरी होती थी उनको नहीं मिलती थी करने के लिए। ठीक है, तो जो उनका आकर्षण था वो अब सिर्फ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ हो गया। ठीक है, तो यही एक वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उस समय फेमस हो गए, ठीक है, या पॉपुलर हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो था उसको स्टार्ट किया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो होता क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल में, और उनके जो फादर थे शुद्धोधना, वो खुद ही एक क्षत्रिय क्लैन से थे, क्षत्रिय गण से थे, और जो क्लैन का नाम था, गण का नाम था, वो था शाक्य। ठीक है, तो इनकी क्या होता है, इनकी मदर की हो जाती है बचपन में डेथ जल्दी से, तो इनका जो लालन पालन होता है गौतम बुद्ध का, वो करती है इनकी मौसी, या फिर इनको बोलते हैं फॉस्टर मदर। ठीक है, इनकी स्टेप मदर करती हैं महाप्रजापति गौतमी, और यही महाप्रजापति गौतमी आगे जाके फर्स्ट बुद्धिस्ट नन बनती हैं, यानी कि भिक्खुनी बनती है, पहली बौद्ध नन बनती हैं। ठीक है, बौद्ध नन का मतलब है कि पहली फीमेल पंडित टाइप। ठीक है, तो ये होता है इनका थोड़ा बचपन का। तो क्या होता है कि एक्चुअल में 29 साल के जब ये होते हैं, 29 साल के जब होते हैं, तो ये जब घर आ रहे होते हैं तो इनको एक दिखती है अर्थी, एक दिखता है इनको बूढ़ा इंसान, एक दिखता है इनको बीमार इंसान। तो जब ये चीज़ देखते हैं तो ये घर जाके सोच विचार करते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, और ये दुख इतना है कि इससे कैसे पार पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी सोच विचार में पढ़ के वो क्या करते हैं, अपने घर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरे को इस चीज़ का पता लगाना है कि कैसे इस दुख का निवारण हो सके। ठीक है, कैसे हम इस दुख से पार पा सकते हैं। तो 6 साल करते हैं, तपस्या करते हैं, मतलब नॉलेज गेन करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। ठीक है, तो 35 साल की उम्र में जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के बोध गया में, बिहार में बैठ के कर रहे होते हैं, तब उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण क्या होता है, निर्वाण होता है कि उनको पता लग जाता है, एक अल्टीमेट ट्रूथ मिल जाती है, पूरा पारमार्थिक सत्य मिल जाता है, कि परम सत्य मिल जाता है कि कैसे ये जो दुख है इससे हम निवारण पा सकते हैं। ठीक है, कैसे इससे दूर हो सकते हैं, कैसे इसको अपने से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। ठीक है, और कौन से साल में हुआ था, 563 BC में। ठीक है, उनके जो फादर थे वो शाक्य गण से थे, शाक्य क्लैन से थे, और ये कौन सी वर्ण सिस्टम में, कौन से वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय। ठीक है, और उनकी जो मदर थी क्वीन माया। ठीक है, आफ्टर अर्ली डिमाइज, जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उनका जो लालन पालन था वो किसने करा, उनकी फॉस्टर मदर, उनकी स्टेप मदर ने, महाप्रजापति गौतमी ने, जो कि आगे जाके फर्स्ट भिक्खुनी यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट नन बनी। ठीक है, भिक्षुणी भी बोलते हैं इनको, भिक्षुणी हिंदी में भिक्षुणी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, 483 BC में कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में इनकी मृत्यु होगी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनका बर्थ ईयर पूछा जाता है, उनका डेथ ईयर पूछा जाता है, और कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, कहाँ पे उनका डेथ हुआ।
उसके बाद 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर का त्याग कर दिया था। किस सर्च में? अल्टीमेट ट्रूथ की, पारमार्थिक सत्य की खोज में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। और 35 साल की उम्र में उनको पीपल के पेड़ के नीचे, कौन से? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ये पीपल है, PIPAL, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजन नदी के किनारे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। जिसके बाद जो सिद्धार्थ थे वो क्या बन गए थे? वो बन गए थे गौतम बुद्ध, ठीक है। अब जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, अब ऐसा नहीं कि वो मर गए या फिर वो भगवान बन गए। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है अब उनको सत्य पता चल गया था कि कैसे ये जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में उनको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बौद्ध बन गए थे। अब उनका काम था दूसरों का मार्गदर्शन करना, ठीक है। तो इसके बाद वो सबसे पहला अपना उपदेश, अब जब वो खुद बौद्ध बन गए, अब दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, तो अब उन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए। तो अपना सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ कहाँ है? यूपी में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश किस जगह दिया था? सारनाथ में। अब जितने भी विशेष प्रमुख घटनाएं हुई हैं बुद्ध के जीवन में, गौतम बुद्ध के जीवन में, उसको एक पर्टिकुलर चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे उनका जन्म है, ठीक है, जन्म है, उसको किस सिंबल से, किस चिन्ह से बताया जाता है? लोटस एंड बुल, यानी कि कमल और बैल से, ठीक है। रिनंसिएशन, सेकंड इवेंट है रिनंसिएशन, मतलब उन्होंने जब घर का त्याग करा था, जब उन्होंने घर का त्याग किया था, तो उसको किस सिंबल से, किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? किस चिन्ह से? घोड़े से, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, घर का त्याग कैसे गए थे? घर से घोड़े में गए थे, तो इससे हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। अब ये जो रिनंसिएशन है, जो परित्याग है, इसको एक और टर्म से जाना जाता है महाभिनिष्कर्म। बुद्ध लैंग्वेज में महाभिनिष्कर्म। नेक्स्ट जो इवेंट था, इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था निर्वाण, ठीक है। अब निर्वाण जब इसको बोलते हैं, जब उनको परम सत्य, पारमार्थिक सत्य का ज्ञान हुआ था, तो उस इवेंट को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री कैसे? अब जिस पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के करता वो था पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़। तो उस पीपल के पेड़ को एक बोधि ट्री बोल दिया, ठीक है। बोधि ऐसे अलग से कोई स्पीशीज नहीं ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सरमन। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, सारनाथ यूपी में दिया था। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है बुद्धा की लाइफ का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, एक और नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो इसको किस चिन्ह से दर्शाया गया है? व्हील, चक्र से। लास्ट है उनकी डेथ, जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो इसको किस चिन्ह से दर्शाया गया है? स्तूपा के चिन्ह से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो भी बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, उनकी जो प्रमुख घटनाएं थी उनके जीवन की, उसको किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं बौद्धिक धर्म के क्या क्या सिद्धांत है। जो बौद्धिक धर्म का सिद्धांत है, जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो टिका हुआ है किसके ऊपर? 4 नोबल ट्रूथ्स के ऊपर, ठीक है, 4 आर्य सत्य। बुद्धा ने क्या बोला कि देखो भाई, जो ये जीवन है ना, ये दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। दुख ही दुख है जीवन में, ठीक है। और ये जो दुख है ना, ये ऐसी बेवजह नहीं है, इनके भी कारण है, ठीक है। एक तो जीवन दुखों से भरा हुआ है, और जितने भी दुख हैं उनके कारण हैं, ठीक है। और इन दुखों को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुख आ गए तो ये परमानेंट है। बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, उन्होंने बोला था कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ। इनकी एक फिलॉसफी थी क्षणिकवाद, ठीक है। क्षणिकवाद मतलब द थ्योरी ऑफ टेम्परेरीनेस, सब कुछ टेम्परेरी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई एक इंसान एक नदी में 2 बार भी नहीं नहा सकता, ठीक है। तो ये थी इनकी, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो वैसे ये जो दुख है, ये भी टेम्पररी है, इसको भी रोका जा सकता है। और जिस तरीके से इसको रोका जा सकता है, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। तो एक अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ इसको बोलते हैं,
ठीक है। दुखों के अंत की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है जिसे अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके 4 आर्य सत्य कौन से थे? जीवन दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, उन्होंने डिनाई नहीं करा कि जो लाइफ है वो उसमें दुख नहीं है। ठीक है, जीवन में दुख है और इन दुखों का कारण है और इन दुखों को रोका भी जा सकता है, और जिस चीज़ से रोका जा सकता है उस पाथ का नाम बताया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। अब बौद्ध जो धर्म है उसका जो आधार है वो है 3 रत्न। ठीक है, अब 3 रत्न है, ये बेसिस, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या है? बुद्धा, धम्मा और संघा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे रखते हैं BDS। ठीक है, इसमें जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि विच ऑफ द, इन 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इन चारों में से कौन सा 3 रत्न में से, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है। तो ज़्यादातर ये देते हैं ऑप्शन में, एक बुद्धा, धम्मा, संघा और चौथा दे देंगे निर्वाण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। इसको ऐसे आपको डायरेक्टली याद रखना है कौन कौन से 3 रत्न हैं बुद्ध धर्म के, बुद्धा, धम्मा और संघा। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, उनका जो साहित्य है। साहित्य में सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? उसको बोलते हैं पाली। ठीक है, पाली लैंग्वेज यूज होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपिटक या फिर 3 पिटकों की बात करते हैं। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्धा ने जो भी बोला गया है उनकी जो टीचिंग्स वगैरह हैं वो 3 पिटकों में है। ठीक है, अब ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या क्या दे रखा है? सूत पिटक में बुद्धा ने और उनके जितने भी शिष्य हैं उन्होंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उनकी जितनी भी मुख्य शिक्षाएं हैं वो सब कुछ दे रखा है सूत पिटक में। ठीक है, और ये दिया लिखा किसने था? पूरा का पूरा किसने बनाया था? आनंदा ने। आनंदा भी एक क्या थे? बौद्ध के शिष्य। ठीक है, आनंदा ने। तो इसमें क्या लिख रखा है? जितनी भी प्रमुख शिक्षाएं हैं किसकी? गौतम बुद्ध की और उनके शिष्यों की, वो किसमें दे रखा है? सूत पिटक में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पिटक है हमारे पास विनय पिटक। विनय पिटक दिया था उपाली ने। ठीक है, उपाली भी कौन थे? बौद्ध के एक शिष्य थे। ठीक है, उपाली भी बौद्ध के शिष्य थे। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं और नने हैं। ठीक है, जितने भी नन्स और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, जब वो कहीं मठ में रह रहे हैं तो उनको किस रूल्स का, किन रूल्स का, रेगुलेशंस का पालन करना है, जितने भी रह रहे हैं किन किन नियमों का और आचरणों का पालन करना है। ठीक है, तो ये दे रखा है विनय पिटक में। और जो लास्ट पिटक है वो है हमारा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? इसमें राइटिंग्स हैं, सॉन्ग्स हैं, मतलब लेख हैं, गीत हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, जो कि मुख्य रूप से बौद्ध के सिद्धांत को, मतलब फिलॉसफी ऑफ बुद्ध लिटरेचर को बताते हैं। ठीक है, बौद्धिक सिद्धांत के दर्शन पर केंद्रित है, मतलब जो बौद्ध फिलॉसफी है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो भी बौद्ध बुद्धिज्म की फिलॉसफी है उस पर जो फोकस करते हैं, राइटिंग्स मतलब लेखन, गीत और कहानियाँ, वो सब कुछ दे रखा है अभिधम पिटक में। ठीक है, तो ये 3 हो गए पिटक। अब बात करते हैं हम बुद्धिज्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं, कितने सेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला सेक्ट है हमारा थेरावाद बुद्धिज्म। ठीक है, अब थेरावाद जो बुद्धिज्म है ये सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा सेक्ट है बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहले बना था, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट सेक्ट है बुद्धिज्म का। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पुराना और सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा थेरावाद बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हीनयान और महायान की। ठीक है, अब हीनयान और महायान एक तरीके से साथ साथ में ही बने थे। ठीक है, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब चौथी फोर्थ बौद्ध परिषद होगी तो बुद्धिज्म का विभाजन हो जाएगा। बुद्धिज्म विल बी डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। ठीक है, तो हीनयान में क्या होता था? हीनयान में कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती, मतलब कोई भी मूर्ति पूजन नहीं होता था। ठीक है, कोई भी मूर्ति पूजन का वहां पे सिस्टम नहीं था। लेकिन महायान बुद्धिज्म में क्या करने लगे? आइडल वर्शिप मतलब वहां पे बुद्धा की मूर्ति को पूजने लगे।
हीनयान को हम लेसर व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, निचला वाहन भी जानते हैं, निचले वाहन के नाम से। और हम महायान बुद्धिज्म को उच्च वाहन यानी कि ग्रेटर व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हीनयान बुद्धिज्म में लैंग्वेज, जो भाषा का प्रयोग होता था वो होता था पाली, लेकिन जो हमारा महायान बुद्धिज्म था वहां पे होता था संस्कृत का प्रयोग, ठीक है। चौथा डिफरेंस ये है कि जो हमारा हीनयान बुद्धिज्म था वो फैला कहाँ पे, भारत के दक्षिण में। भारत का दक्षिण मतलब इंडिया के दक्षिण में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में। और जो ये हमारा महायान बुद्धिज्म था ये कहाँ फैला, ये हमारा भारत के उत्तर में, यानी कि चाइना, जापान एंड कोरिया। इसके अलावा महायान बुद्धिज्म में एक और चीज थी नई, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। अब ये बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व क्या कहते हैं, ये कहते थे कि जिसको, जैसे मान लो जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान, या फिर जिसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो अब वो खाली नहीं बैठेगा, अब वो दूसरों की मदद करेगा ये निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए। समझ गए। हीनयान में क्या होता था, हीनयान में ये होता था कि अगर किसी को मिल गया, निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो अब वो बस हो गया उसका, अब वो जाने उसकी दुनिया जाने, ठीक है। अब उसका हिसाब ये रह जाएगा कि अपना काम तो हो गया, अब दुनिया में चाहे बाहर में जाए कोई बात नहीं। लेकिन महायान में क्या होता है, महायान में अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो अब आप दूसरों की मदद करोगे, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं निर्वाण की प्राप्ति करने, उनकी मदद करोगे, हाँ भाई ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसे आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। तो ये किसमें था, ये था हमारा महायान बुद्धिज्म में। इसके बाद जो चौथा सेक्ट है वो है वज्रयान, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म मतलब, वज्रयान मतलब जब बुद्धिज्म में थोड़ा तांत्रिक विद्या का प्रयोग होने लग गया, मतलब तांत्रिज्म ऐड हो गया, तो वो बन गया वज्रयान बुद्धिज्म, ठीक है। और ये माना जाता है कि इट इज कंसीडर्ड द फास्टेस्ट पाथ टू एनलाइटमेंट, मतलब आत्मज्ञान का सबसे तेज मार्ग माना जाता है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति जल्दी से करनी है तो वज्रयान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिलेटेड टू तांत्रिसिज्म, मतलब तांत्रिक विद्या का कौन से बौद्ध संप्रदाय में तांत्रिक विद्या का प्रयोग होता था, तो उसका आंसर आ जाएगा वज्रयान, ठीक है। अब इसके बाद जो हीनयान बुद्धिज्म है वो आगे जाके दो संप्रदायों में टूटता है, ठीक है। और महायान भी आगे जाके दो संप्रदायों में टूटता है। कौन कौन से में, अब इनको देखते हैं। हीनयान टूटता है वैभाषिका में, ठीक है, और दूसरा स्वतंत्रिका में। और जो हमारा महायान टूटता है वो टूटता है माध्यमिका में, ठीक है, जिसकी खोज करी थी नागार्जुना ने, नागार्जुना, ठीक है। और इन्होंने थ्योरी दी थी शून्यवाद की, शून्यवाद की, ठीक है। और दूसरा होता है योगाचार, ठीक है। तो हीनयान सबसे पहले हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म के चार संप्रदाय पढ़े, थेरावाद बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म। हीनयान को हमने आगे पढ़ा वैभाषिका में और स्वतंत्रिका में, और महायान को हमने पढ़ा माध्यमिका में और योगाचार में, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक जो बुद्धिज्म का डिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इनकी बौद्ध काउंसिल्स थी, बुद्ध काउंसिल्स, बुद्धा काउंसिल्स, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद। अब ये परिषद का क्या मतलब है, अब ये परिषद इसलिए बुलाई जाती थी कि जितने भी भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट भिक्षु थे वो आए और धर्म को और अच्छा करें, कैसे उसको और अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसको कैसे दूर करके और उसको और अच्छा बनाया जाए, तो इसलिए होती थी बौद्ध परिषद, ठीक है, परिषद होती थी। तो अब इसको कराने वाला राजा होता था और किस पंडित के या फिर किसकी अध्यक्षता के अंदर इसको होती थी, वो एक बंदा होता था, ठीक है। और कहाँ पे होती थी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पहली हुई थी हमारी 483 बीसी में, कहाँ हुई थी, राजगीर, राजगीर में हुई थी। और किस राजा ने करवाई थी, अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु जितने भी राजा हैं, अभी हम आगे महाजनपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे आएंगे, इनके बारे में वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमको याद करना है, अजातशत्रु ने करवाई थी। और किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई थी, महाकश्यप, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था, कंपाइलेशन, मतलब सूत पिटक की रचना की गई किसके द्वारा, आनंदा, जो हमने पीछे डिस्कस करा था। और विनय पिटक की गई उपाली के द्वारा, ठीक है। तो जो पहली हमारी परिषद थी उसका परिणाम क्या निकला, सूत पिटक किसने करी इसकी रचना, आनंदा ने। और विनय पिटक इसकी रचना किसने करी, उपाली ने। कहाँ कराई गई, राजगीर में कराई गई,
राजा कौन था? अजातशत्रु। और किसकी अध्यक्षता के अंदर? महाकश्यप। अब ये जो पहली परिषद थी ये हुई जिस साल बुद्ध का देहांत हुआ। ठीक है, जैसे बुद्ध का देहांत हुआ उसके बाद जो पहली बौद्ध परिषद थी उसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? किस राजा के द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरी परिषद हुई 383, 100 साल बाद 383 बीसी में। ठीक है, राजा कौन था? काल अशोक। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता के अंडर हुआ? अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सबाकमी। और जगह कौन सी थी? वैशाली। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें बुद्धिज्म का विभाजन हो गया थेरावाद में, जो कि अभी हमने बताया था ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, और महासंघी का बुद्धिज्म किसमें टूटा? थेरावाद और महासंघी का। उसके बाद तीसरी परिषद हुई 250 बीसी में। ठीक है, राजा कौन था? अशोक राजा वही है जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता के अंडर? किसकी? अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोगालीपुट्टा टीसा। ठीक है, और कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ अभिधम पिटक बाय मोगालीपुट्टा टीसा। तो मतलब 3 पिटक पढ़े थे हमने। जो हमारी पहली परिषद थी उसमें 2 पिटक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक बनाया आनंदा ने रचना की और विनय पिटक उपाली ने। लेकिन जो तीसरी परिषद थी उसमें किसकी रचना हुई? अभिधम पिटक की। किसके द्वारा? मोगालीपुट्टा टीसा के। फिर लास्ट जो हमारी बौद्ध परिषद थी, चौथी बौद्ध परिषद, वो कराई गई कनिष्क के द्वारा। राजा कनिष्क कुषाणों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे विशाल और शक्तिशाली राजा था कनिष्क। ठीक है, किसकी अध्यक्षता के अंदर? वासुमित्र। ठीक है, और जो वासुमित्र हैं वो क्या थे? वो थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और कहां पे कराई गई? कश्मीर में कराई गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? इसमें जैसे कि हमने पिछले डिस्कस करा था, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। मतलब बुद्धिज्म का विभाजन हो गया हीनयान में और महायान में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो परिणाम वो पूछता है वो यही पूछता है कि बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ हीनयान महायान में, वो किस परिषद के दौरान हुआ। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? चौथी परिषद के दौरान बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। ठीक है, और चौथी परिषद का राजा कौन था? किस राजा के अंडर हुआ? कनिष्क। और किसकी अध्यक्षता के अंडर? वासुमित्र। ठीक है, तो ये होगी इनकी बौद्ध की बुद्ध परिषद। ठीक है, बौद्ध काउंसिल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मोनास्ट्री, मठ, और कौन कौन से ये मठ भारत के किस किस स्थान में स्थित है। सबसे पहले महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल वो है जहां पे उन्होंने निर्माण की प्राप्ति की थी। किसने? बुद्धा ने। ठीक है, और वो कहां पे है? बिहार में। नेक्स्ट है हेमिस मोनास्ट्री। हेमिस से आप याद रख सकते हैं, जो हेमिस एक नेशनल पार्क भी है, और कहां पे है ये? लद्दाख में। ठीक है, और फेमस किसके लिए? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, ये थोड़ी ज्योग्राफी भी हो गई, स्नो लेपर्ड्स के लिए। ठीक है, कहां पे? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है ताबो मोनास्ट्री। जो ताबो मोनास्ट्री है वो है हमारी स्पीति वैली में, लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ओल्डेस्ट मोनास्ट्री है भारत में, और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये है एचपी, हिमाचल में। तो एचपी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, एचपी के एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है हमारी थिक्से मोनास्ट्री। थिक्से मोनास्ट्री कहाँ पे? अगेन लेह में। नेक्स्ट है तवांग मोनास्ट्री। तवांग मोनास्ट्री जो है वो लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है तवांग मोनास्ट्री। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बायला कुब्बे मोनास्ट्री। बायला कुब्बे, जिसको हम एक और नाम से जाना जाता है नाम रोलिंग मठ या बायला कुब्बे मठ, ये कहां पे है? कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा की गोम्पा, इसको की मोनास्ट्री भी बोलते हैं, की मोनास्ट्री। तो ये कहां पे? स्पीति वैली में, लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ स्पीति वैली। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीति वैली की, मतलब जो स्पीति घाटी है उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ा मठ कौन सा है? की गोम्पा। एंड लास्ट इज रूमटेक मोनास्ट्री। तो ये रूमटेक मोनास्ट्री कहां पे है? सिक्किम में। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट जितने भी मठ हैं। ठीक है, जितने भी मठ हैं भारत में इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कितनी कर लोगे? जितने सारे करोगे तो एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से।
ठीक है। तो आप ये वो हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इतनी मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके साथ जो हमारा बुद्धिज्म हो गया वो हो गया कंप्लीट। तो हमने देखा कैसे थोड़ा बौद्ध के बारे में, फिर उनके जो बौद्ध धर्म है उनकी जो डॉक्ट्रीन्स हैं, जो उनके सिद्धांत है उनके बारे में देखा। फिर हमने देखा उनके जो संप्रदाय हैं, बुद्धिज्म डिवाइड हो रखा है वज्रयान में, हीनयान, महायान और आपका ये थेरावाद में। उसके बाद हमने परिषद देखी, कितनी परिषदें हुई। उसके बाद हमने इनके मठ देख लिए। तो अब और उनके साथ क्वेश्चंस भी देख लिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म में क्या ट्रेडिशन होता है, जैन परंपराओं के अनुसार इनके 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। अब तीर्थंकर को हम समझ सकते हैं गुरु, इनके 24 गुरु थे, ठीक है। अभी 24 गुरु थे, तो 24 में से जो पहले गुरु थे उनका था नाम ऋषभ देव, ठीक है। पहले गुरु थे ऋषभ देव, ठीक है। लेकिन इनके बारे में अब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और इनके जो लास्ट गुरु थे वो थे महावीर जैन, वो थे महावीर जैन, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि द रियल फाउंडर, मतलब जो महावीर जैन है उनको ही वास्तविक संस्थापक कहा गया है जैन धर्म का, ठीक है। अब जो ऋषभ देव थे, अब इनको भी हर एक को सिंबल मिला हुआ है, जितने भी 24 के 24 इनके गुरु हैं, तीर्थंकर हैं, इनको एक एक सिंबल मिला हुआ है। जो ऋषभ देव है इनको मिला है बुल का सिंबल, ठीक है। और जो महावीर जैन इनको मिला है लायन का, ठीक है। अब महावीर जैन के बारे में, महावीर जैन इनका जो रियल नेम था वो तो क्या था, वर्धमान महावीर, ठीक है। महावीर वर्धमान वॉज बोर्न इन 599 BC, ठीक है। अब ये जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर ऑफ बर्थ है, ये बहुत जगह अलग अलग दे रखी है, ठीक है। कहीं पे 599 दे रखी है, कहीं पे 563 दे रखी है, कहीं पे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये 599 है, इंटरनेट से भी देखी है, ठीक है। 599 BC में कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, हुआ था कुंडल ग्राम में। एंड ही डाइड इन 520 BC इन पावापुरी, बिहार में, ठीक है। अब इनके फादर जो थे वो ज्ञानत्रिका क्लैन, मतलब ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो इनके फादर थे, मतलब ऑब्वियसली ये भी क्षत्रिय क्लैन से, मतलब जो हमने बुद्ध पढ़े थे वो भी क्षत्रिय वर्ण से थे, और जो ये महावीर जैन है वो भी क्षत्रिय क्लैन से थे, ठीक है। तो उनके क्लैन का नाम था शाक, और इनका नाम ज्ञानत्रिका, ठीक है। और इनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि एक प्रिंसेस थी, लिच्छावी प्रिंसेस, ठीक है। अब जब हमने बुद्ध की बात करी थी, बुद्ध ने जो अपना घर छोड़ा था वो छोड़ा था 29 साल की उम्र में। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, इन्होंने भी सत्य की खोज में 30 साल में घर छोड़ दिया। और 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य, अब कैवल्य क्या है, देखो मतलब कैवल्य का और निर्वाण का सेम ही है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान की खोज में निकलना और ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन बुद्ध में, बौद्ध धर्म में उस टर्म को, ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, निर्वाण, ठीक है। और जैन धर्म में उसी ज्ञान की प्राप्ति को बोला गया कैवल्य। तो मतलब दोनों के सेम है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो टर्म्स है उनका, जो टर्म्स है वो अलग अलग है, ठीक है। अब इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति करी साल ट्री के नीचे बैठ के, मतलब उन्होंने करी थी, बुद्ध ने करी थी पीपल के वृक्ष के नीचे, इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे, जंबिका ग्राम में, और कौन सी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, और उन्होंने करी थी निरंजन नदी के किनारे, ठीक है। He delivered his first sermon at पावा, ठीक है। जब वो जीना बन गए, जीना, ठीक है। जब महावीर जैन जीना बन गए, जीना मतलब जब वो जैन बन गए, जब उनको सत्य का आभास हो गया, जब उनको क्या बोलते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो अब उन्होंने उपदेश देने स्टार्ट करे। और पहला उपदेश उन्होंने दिया पावा में, ठीक है, पावा इन यूपी, ठीक है। और उन्होंने कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, ठीक है। तो ये बनता है फर्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो ऑब्वियसली बात है, जो इनकी ईयर ऑफ बर्थ है 599 और जो इनका ईयर ऑफ डेथ है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था पावा में और गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। कितने साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा, 30 साल की उम्र में छोड़ा। और कितने साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, 42 साल की उम्र में, ठीक है। कौन से पेड़ के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, जंबिका ग्राम में, और कौन सी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है। अब जैन धर्म के सिद्धांत जो हैं वो किस पे आधारित हैं, वो है 3 जेम्स, जो जैन धर्म के 3 रत्न है, ठीक है। बुद्धिज्म में भी हमने पढ़े थे 3 रत्न, ठीक है। उसमें पढ़े थे हमने BDS, बुद्धा धम्मा संघा। अब इसके 3 रत्न कौन कौन से हैं,
तीन रत्न, सबसे पहला है राइट फेथ, ठीक है, सेकंड है राइट नॉलेज एंड थर्ड है राइट कंडक्ट। हमको जो भी हमारे गुरु है उनकी टीचिंग से पूरा राइट फेथ, फिर उससे कंप्लीट नॉलेज एंड देन फिर सही आचरण करना है। तो ये थे जैनिज्म के तीन रत्न, जो कि जिसपे कि जो इन जैन धर्म के सिद्धांत है पूरे आधारित है, ठीक है। तो इसमें से बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से, जैसे बुद्धिज्म में बनता है कि कौन सा इन चारों में से तीन रत्नों में से नहीं है, वैसे ही इसमें बनता है कौन सा इन चारों रत्नों में से, कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से जैन धर्म का एक रत्न नहीं है, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, कुछ भी दे देंगे चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैन धर्म में पंच महाव्रतों का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पंच मतलब पांच, महाव्रत मतलब प्रतिज्ञाएं, पांच प्रतिज्ञा। वो पांच प्रतिज्ञा क्या क्या है? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चुराना नहीं है। नेक्स्ट है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन मतलब कुछ भी अपने अधिकार में नहीं रखना है, कुछ भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं, ठीक है, अपरिग्रह। एंड लास्ट इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी, मतलब कोई भी विवाह वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो ये चारों के, ये जो पांच थे, ये थी पांच प्रतिज्ञाएं जो कि जैनिज्म में फॉलो होती थी। अभी इनमें से पांच प्रतिज्ञाओं में से पहली चार, 1, 2, 3 और ये 4, पहली चार जो प्रतिज्ञाएं थी वो करी थी किसने, किसने ऐड करी थी? 23वें तीर्थंकर ने, 23वें तीर्थंकर ने, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और ये जो लास्ट है ब्रह्मचर्या, ये ऐड करी थी 24वें तीर्थंकर ने, तीर्थंकर ने, जिनका नाम क्या था? महावीर जैन, महावीर जैन। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञा महावीर जैन के द्वारा ऐड करी गई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाउज वॉज एडेड बाय महावीर जैन, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, ठीक है। तो पांच प्रतिज्ञाएं थी जिनको हम पंच महाव्रतास बोलते हैं, और पांच प्रतिज्ञाओं में से पहली चार किसने दी थी? हमारे पार्श्वनाथ ने, और लास्ट जो दी थी ब्रह्मचर्या वो दी थी महावीर जैन ने, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाव्रता इन जैनिज्म। अब जैसे बुद्ध काउंसिल्स हुई थी वैसे ही जैन काउंसिल्स भी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो जैन काउंसिल्स होती हैं इसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब 100 में से 1-2 बार ही पूछा हो गया होगा। लेकिन फिर भी जब है सिलेबस में, जब भी बुक्स में दे रखी इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली जैन काउंसिल थी, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस याद रखना है पहली कहाँ हुई थी और दूसरी कहाँ हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में एंड सेकेंड हुई थी हमारी वल्लभी में, ठीक है। तो ये 2 जैन काउंसिल्स हुई थी, इनमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत पूछते ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। अभी ऐसा है ना कि इन्फॉर्मेशन अगर हम ओवरलोड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन तो कभी ख़त्म होगी नहीं। खासकर अगर हम जीएस की बात करें, आप कितना कर लोगे, ठीक है। तो कभी भी तैयारी जब हम करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमेशा सिलेबस और उसके साथ PYQ, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब मान लो कोई 10-15 पेजेस का टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पिछले 5-10 सालों में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके दूसरी साइड अगर हम बात करें, 5 या 6 पेजेस का है कोई टॉपिक, जिसमें से कि पिछले 5-10 सालों में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑब्वियसली बात है ना कि कॉमन सेंस है कि ये वाला करके ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं आती उस पर ज़्यादा दिमाग अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी हम एक पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक जैनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी इन्फॉर्मेशन और बढ़ती रहेगी, फिर हम मिडीवल हिस्ट्री में पहुंचेंगे, वहाँ पे फिर और इन्फॉर्मेशन एडअप होगा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पहुंचेंगे, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर ऐसे हिस्ट्री खत्म होगी, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन फिर हम रिवाइज करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यू कैन एक बार ही पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इस पर अपना नींद खोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जैन लिटरेचर की, ठीक है। अब लैंग्वेज जो बुद्ध धर्म में लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी
पाली, लेकिन जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज होती थी वो थी प्राकृत। तो ये ध्यान रखना है, जो जैन धर्म था वहाँ पे लैंग्वेज प्राकृत का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। और भद्रबाहु चरिता किसके द्वारा लिखी गई है? रत्न नंदी के द्वारा, ठीक है। भद्रबाहु चरिता मतलब कैरेक्टर, मतलब उनके चरित्र के बारे में किसने लिखा है? रत्न नंदी ने। उसके बाद जैसे बुद्धिज्म के 4 सेक्ट हो गए थे मेन, थेरावाद, हीनयान, महायान और वज्रयान। यहाँ पे जैनिज्म के 2 सेक्ट बने। अब ये सेक्ट बने कैसे? जैनिज्म था इस वाले मगध वाले रीजन में पॉपुलर था, तो एक बारी क्या होता है कि यहाँ पे हो जाती है भूखमरी, फेमाइन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कुछ जो फॉलोअर्स थे जैन धर्म के, कुछ जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, वो चले जाते हैं किसके? भद्रबाहु के नेतृत्व में, इसके इन द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु दे ऑल वेंट टू साउथ इंडिया चले जाते हैं, ठीक है। और जो रह जाते हैं वहाँ पे दे वर नोन एज किसकी लीडरशिप में? स्थूलभद्र, ठीक है। जो लीडर था उनका, जो रह जाते हैं वो स्थूलभद्र की नेतृत्व में वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो कुछ साल बाद जब ये वापस जाते हैं, भद्रबाहु की जो अंडर थे, ये पहनने लग जाते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कपड़े, ठीक है। तो इन्होंने क्या सिस्टम निकाला? सफ़ेद कपड़ों का। तो ये जो साउथ में आ गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो साउथ में आ गए थे, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और जो दिगंबर, जो वहीं रह गए थे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो वहीं रुक गए थे, उनको बोला गया दिगंबर। दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, स्काई क्लैड, स्काई क्लैड मतलब स्काई की, जैसे आसमान नग्न होता है ना, बिल्कुल नेकेड होता है, तो वैसे ये लोग थे। तो ये लोग भी क्या, कुछ नहीं पहनते थे, ठीक है। तो जब वो फेमाइन आया, तो जब ये वापस जाते हैं श्वेतांबर, ये जो भद्रबाहु वापस जाते हैं, तो देखते हैं बिल्कुल जो जैनिज्म था बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक तो हो गए दिगंबर, जो बिल्कुल नेकेड होते थे, नेकेड, बिना कपड़ों के, वस्त्रहीन जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसकी नेतृत्व में हुए? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और दूसरे हो गए श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, किसकी नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। तो इस तरीके से जो जैन धर्म था, इसका विभाजन हुआ 2 संप्रदायों में, ठीक है, एक दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर थे वो पांचों प्रतिज्ञाओं का ध्यान रखते थे, 5 प्रतिज्ञा का ध्यान करते थे, उसको 5 को फॉलो करते थे, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन जो दिगंबर थे वो सिर्फ पहली चार प्रतिज्ञाओं का पालन करते थे, पहली 4 प्रतिज्ञा का पालन करते थे। जो लास्ट प्रतिज्ञा थी ब्रह्मचर्य की, उसके पालन नहीं करते। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था दोनों संप्रदायों में, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये कभी कभार पूछ लेता है। एलोरा केव्स, ठीक है, कहाँ पे हैं? वैसे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब हम गुप्ताज में पहुंचेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एलोरा केव्स भी आएगी, अजंता, एलोरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, कि ये वाला जो बाहुबली का स्टैचू है, गोमतेश्वरा स्टैचू है, वो कहाँ पे है? श्रवण बेलागोला, कर्नाटका में, ठीक है। लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क करेंगे, दिलवारा टेम्पल्स, ठीक है। दिलवारा टेम्पल्स कहाँ पे हैं? माउंट आबू, राजस्थान में। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल्स इन इंडिया, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? माउंट आबू, राजस्थान में। तो इसके साथ हमारा जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है वो दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली डील हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद एक क्लास रहेगी बिल्कुल, जिसमें कि हम डील करेंगे जितने भी PYQ पूछे गए हैं मेन एग्जाम से। एग्जाम कौन से? TGT, CDS, SSC, CGL, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, उनको हम यहाँ पे एक उसमें क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं महाजनपद, ठीक है। अब जैसे हमको पता है, जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे, वैदिक काल में जो प्रारंभिक वैदिक काल था, अर्ली वैदिक काल था, वहाँ पे सबसे जो सामाजिक सबसे छोटी इकाई थी वो थी जना, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में वो जो सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी वो बन गई थी जनपद, ठीक है।
अब ये टोटल बने थे अराउंड 23-24, 23-24 जनपद थे, ठीक है। उसके बाद अब ये जनपद मिलके बन जाएंगे महाजनपद, जो कि 16 होंगे टोटल, और इनमें से एक ही जनपद सबसे शक्तिशाली निखर के आएगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उभर के आएगा, वो था मगध। उसके क्या क्या रीज़न थे, कौन कौन से इसमें से वंश आएंगे, हिरण्यांग वंश जो भी आएंगे, शिशुनाग वंश, और उनके राजा कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है। अब डील करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।